हाय एवरीवन, हम बंगाल स्कूल की पेंटिंग की सीरीज़ कवर कर रहे हैं जो सीबीएसई क्लास 12th के सिलेबस में है। ऑलरेडी 3 पेंटिंग्स हो चुकी हैं हमारी, जर्नीज एंड राधिका एंड शिव एंड सती। अब हम एक और पेंटिंग जो लिटरली थीम पर बेस्ड है, जिसका नाम है मेघदूत, उसको समझते हैं। ये एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय की पेंटिंग है। इसमें सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को ही समझेंगे, जैसे हर पेंटिंग के समझते हैं। नेम है मेघदूत, या टाइटल आप लिख सकते हैं मेघदूत। आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय। स्कूल बंगाल। पीरियड, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1940 एडी। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक वही टेम्परा एंड वॉश, जैसे आपको पता है बंगाल की सब पेंटिंग्स वॉश में बनी है। कर्टसी ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। अगेन आई एम रिपीटिंग, ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली, क्योंकि बाकी सब पेंटिंग्स जो पिछले हमने पढ़ी है वो नगमा में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सो ये पेंटिंग की कर्टसी डिफरेंट है, ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। अभी तक जैसे जो जो हम पॉइंट समझ रहे हैं, जो पिछली पेंटिंग्स में भी समझे, तो उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर पूछ लिया गया, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट पूछ लिया गया, और एस्थेटिकल पैरामीटर्स पे पेंटिंग को पूछ ली, या ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछ ली, तो उसी हिसाब से ये पेंटिंग भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट। तो ये पेंटिंग जो है ना, ये कालिदास द्वारा लिखी गई लिरिकल पोइम मेघदूत पर बेस्ड है, जिसका नाम भी पेंटिंग का मेघदूत ही है। अब मेघदूत की स्टोरी क्या है वो मैं जल्दी से समझा दूं एक बार आपको। मेघदूत एक यक्ष की कहानी है। वो यक्ष जो हिमालय के खूबसूरत शहर अलका में रहता है, और उसको अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करने के लिए पनिश किया गया हुआ है। उसके गुरु हैं कुबेर। उन्होंने उसे 1 वर्ष का वनवास दे दिया था, और इस टाइम पीरियड में ये वो एपिसोड है जब वो अपने बिलवट को मिलने के लिए तड़प रहा है, और पास से गुजरते हुए बादलों को वो अपना दूत बनाता है। मतलब उन बादलों के थ्रू वो मैसेज भेज रहा है अपनी बिलवट को, कि जो कि उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही है। सो ये वो एपिसोड बनाया गया है इस पेंटिंग में। सो बेसिकली दिस पेंटिंग इज डिपिक्टेड विद द पेन ऑफ लव इन सेपरेशन, which is very clearly visible on the face of the yaksha, this male character. आप clearly इसके चेहरे पर वो पेन देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट या डिस्क्रिप्शन, या नोट ही मेघदूत पे लिखने आ गया, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये पेंटिंग राम गोपाल विजयवर्गीय का एक आउटस्टैंडिंग पेंटिंग है। और राम गोपाल विजयवर्गीय पेंटर तो थे ही, बट साथ साथ ही वॉज अ राइटर एंड पोएट ऑल्सो। मेघदूत इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है, जिसकी इन्होंने सीरीज़ बनाई है, और हर सीरीज़ में कम से कम 50 to 70 पेंटिंग्स हैं। और अब आए पेंटिंग के इसमें जो कैरेक्टर बनाया गया है उस पर। सबसे पहले इसको काल्पनिक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये काल्पनिक कैरेक्टर ही है ना। इसमें एक हैंडसम यक्ष मेल फिगर को जंगल में एक चट्टान पर बैठे दिखाया गया है। आप देखें, आंखों में उसके आंसू है, बहुत इमोशनल मूड में है, और पत्थर पर कुछ लिख रहा है, जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो। राइट हैंड में एक लीफ पर लिख रहा है, और लेफ्ट हैंड से उन्होंने एक वाइट फ्लावर पकड़े हुए हैं। ऐसे भाव चेहरे पर हैं जैसे वो तरस रहा है या तड़प रहा है अपनी बिलवट को मिलने के लिए। सॉफ्ट फीचर्स हैं, हाफ क्लोज्ड आइज हैं, थिन शेपली आर्म्स, और लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स, जैसे कि हम अक्सर बंगाल की इस ह्यूमन एनाटॉमी में देखते आए हैं, जैसे लंबी लंबी उंगलियां वो बनाते थे। ग्रेसफुली कार्व्ड बॉडी है इस यक्ष की, और इनको पीले रंग की धोती पहने दिखाया है। घुंघराले बाल हैं, पर्ल मोती के इयररिंग और नेकलेस बड़े खूबसूरती से पहने हुए दिखाए हैं। अब आए बैकग्राउंड पर। आपने हेड टू टो, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, ऐसा एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने पहले सब्जेक्ट पकड़ा, फिर हमने कैरेक्टर को पकड़ा, हमने ये देखा कि वो पेंटिंग किस फॉर्म में बनी हुई है, कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, और किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। अब हम आए हैं बैकग्राउंड पे, और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आप देखें पीछे घास फूस की झोंपड़ी दिख रही है, और जंगल का एक आपको लग रहा है कि जैसे घने पेड़ हैं जो कि हरे पीले रंग के मिक्सचर में बनाए गए हैं। ये सब जो बना है ना, हर ट्री, चट्टान, ये सब लाइट एंड डार्क ब्राउन्स में है।
इस कॉम्पोजिशन में बादल जो हैं वो वेव्स की तरह दिखाए हैं। वो देखें आप, आगे पीछे घूम कर उड़ते हुए दिखाए हैं, जैसे कि वो भी अपना संदेश उसके थ्रू भेजना चाह रहा है, बादलों के थ्रू, और बादल भी उसका संदेश उसके यहाँ से होके आगे उसकी बिलवड तक लेके जा रहे हों। सो आसमान में मतलब तारों से जगमगाते हुए डार्क ब्लू में दिखाया है इस आसमान को। बीच में आप देख पा रहे होंगे बर्ड्स भी उड़ रहे हैं पेंटिंग में। अब देखें इस पेंटिंग में इस यक्ष को अपने बिलवट को मिलने के लिए जो तड़प है ना, उसको कितना आर्टिस्टिकली दिखाया है। अब आप ध्यान से देखें कि जैसे सोचें एक बार कि जैसे सारी नेचर उस अकॉर्डिंग दिखाई गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि नेचर भी खुद हिस्सा ले रही हो जैसे, क्योंकि स्टोरी को इम्पोर्टेंस दी गई है। कलर्स बड़े सॉफ्ट लगाए हैं, लाइट हैं, जो कि एक अलग ही ग्लो दे रहे हैं पेंटिंग को। ह्यूमन फिगर कितना प्रोपोर्शनेट है, एकदम परफेक्ट। जैसे काल्पनिक कहानी है ना, वैसे ही ड्रामेटिक बादल हैं। तो ये सब आप एस्थेटिकल एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं, अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले। सो अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो इस पेंटिंग में हमको क्या वैल्यू हमें मिलती है, तो वैसे तो देखें बेटा एक ड्रामेटिक पेंटिंग है ये, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है और हमें लिखना पड़ गया, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जिन इमोशंस को टच किया गया है इस पेंटिंग में, वो है इमोशन ऑफ लोनलीनेस, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ कमिटमेंट एंड फेथफुलनेस। सो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मैंने अप्रिसिएशन बोली अभी पीछे जो एक्सप्लेन किया, वो सेम आप एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पर करेंगे। जैसे लाइंस बता दें, कलर्स का इस पेंटिंग का बता दें, इस यक्षा के फीचर्स को एक्सप्लेन करें, इसकी प्रोपोर्शनेट बॉडी को डिस्कस कर जाएं। सो ये सब आप एस्थेटिकल पैरामीटर में कर सकते हैं। अब अगर हम सैम्पल पेपर्स देखें इस बार के, तो हमारे उसमें एक क्वेश्चन आया है, नेम योर फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क। सो इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी पेंटिंग को बंगाल की एक्सप्लेन करके और उसका आप उनके आर्ट वर्क को मतलब पेंटिंग डिस्क्राइब करनी है। और एक और उसके साथ सब पार्ट है कि राइट ए नोट ऑन द यूज़ ऑफ इंडियन थीम्स टू प्रमोट इंडियन रिवाइवलिज्म इन आर्ट। सो ये भी बंगाल से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सो अगर ऐसा आता है तो इंडियन थीम्स ही हैं, जैसे हमने शिव एंड सती पढ़ा, वो भी इंडियन थीम था। हमने राधिका पढ़ी, वो भी इंडियन थीम था। हम मेघदूत की बात कर रहे हैं, वो भी इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है। सो आप इनमें से कोई भी पेंटिंग आप उठा के उसमें लिख के जा सकते हो। सो इन ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी पे आना है इस बार, जो कि पेपर का पैटर्न है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर का वीडियो चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेघदूत।